दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान को हम जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम करने के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने प्रदेश के साथ व्यापार किया, मेहनत फली कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक रिश्तेदार आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की संपत्ति पड़ी रह गई, कुछ नहीं अपने साथ ले जा पाया और इस संपत्ति को कमाने में वो दिन रात जुटा रहता था। उसने बहुत मेहनत करके अपने सुख चैन को गंवा करके इस संपत्ति को बटोरा था। फिर भी बेचारा इस संपत्ति को अपने साथ नहीं ले जा पाया। बात बड़े सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय मौत आएगी, हाय मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसके किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ा रहता और वह बिस्तर पकड़ लिया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। इसे देखकर घर वाले हमेशा चिंतित रहने लगे, दुखी रहने लगे। जो घर का मुखिया था, जो घर का कमाने वाला था, वही बिस्तर पकड़ लिया। अब क्या होगा, यही सोच के घर वाले भी चिंता में रहने लगे। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सेठ की बातें सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बड़ा ही सरल है, बड़ा ही आसान है। एक ही बार में तुम ठीक हो जाओगे। एक ही मंत्र से तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, मंत्र से। उस आदमी के खोए हुए प्राण मानो लौट आए। वह अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी वह इलाज क्या है? स्वामी जी वह मंत्र क्या है? हमें तुरंत बता दीजिए। उस मंत्र का हमें कैसे जाप करना है, उस मंत्र का हमें कैसे उच्चारण करना है, तुरंत बताइए स्वामी जी, जिससे मैं ठीक हो जाऊं। साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस मंत्र को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊंगा। वह सेठ उसी क्षण उसी समय से उस मंत्र को जपने लगा।
सोते जागते उठते बैठते जब भी उसे चिंता सताती वह यही कहता, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा, यही कहता रहा। और उसका मन प्रफुल्लित हो गया, मानो उसके जिंदगी से टेंशन चिंता सब खत्म हो गई। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो देखते क्या है कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज महाराज, आपने मुझे बचा लिया, आप हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आपकी दवा ने मुझ पर जादू सा असर किया है, जादू सा असर। आपका यह मंत्र हमारे लिए अमृत के समान है। अब इस मंत्र को पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा और मैं इस मंत्र को दूसरे को भी बताऊंगा। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले मैं नहीं मरूंगा। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती है। इसलिए आज से चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो, खुशी में जियो, खुशी में रहो। दोस्तों, अगर एक कहानी, ये उपदेश आपको अच्छा लगा और आपको भी लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे जानने वाले में से बहुत से लोग हैं जो चिंता से घिरे हुए हैं, तो मित्रों एक कहानी उन तक पहुंचा दीजिए, उनके भी जीवन में खुशियां ला दीजिए, वो भी आनंदित हो जाए। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, अमृत चटनी। जी हाँ दोस्तों, आज जो आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जिन चीजों की चटनी बताने वाले हैं, ये अमृत से कम नहीं है, अमृत से ज्यादा है। अगर इस चटनी को आप डेली अपने खाने में शामिल कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर की 10 तरह से सुरक्षा होगी। 10 तरह से आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां अगर हुई होंगी, ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो मित्रों विश्वास मानिए, ये आपके शरीर में चटनी बीमारी होने भी नहीं देगा। इस चटनी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस चटनी को आप जरूर खाइए, आप पूरे परिवार के साथ इस चटनी का एंजॉय करिए और आप अपने शरीर से बुढ़ापा, बीमारी सब कुछ भूल जाए। हमारा शरीर में बुढ़ापा क्यों आता है? जब मेरे शरीर में कोई बीमारी आती है, हमारा शरीर टूट जाता है, खोखला हो जाता है, मेरी शरीर खोखली हो जाती है, तभी मेरे शरीर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं किन चीजों से यह चटनी बनाई जाएगी और इस जो चीजों से चटनी बनेगी उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद किस समय लेना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे बनाना है, यानी सारी विधि आप लोगों से बताएंगे और इसके फायदे भी आपको बताएंगे। दोस्तों फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। पहले फायदे ही जान लेते हैं। फायदे में अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये हमें बचाता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वजन को नियंत्रित रखता है, एनीमिया की समस्या को दूर करता है, डायबिटीज को नियंत्रित रखता है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, डायरिया से बचाता है, दिल को हेल्थी रखता है, दिल से संबंधित जितनी भी बीमारी हो उन बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, कोई भी संक्रमण रोग हुआ, वायरल फीवर, टाइफाइड, जितने भी रोग हैं इनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है, आंखों से होने वाली बीमारी से भी बचाता है, त्वचा की चमक को बनाए रखता है, हमारा त्वचा
ऐसे चमकती रहेगी। हमारी त्वचा क्यों निराश होती है? जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो बीमारी होगी नहीं। बालों को काला घना बनाता है, बालों को सफेद होने, बालों को टूटने से भी बचाता है, बालों की जितनी भी समस्याएं उन समस्याओं को दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर होने वाले वायरल फीवर या वायरल सीजनल जो बुखार होते हैं उससे बचाता है, लीवर फंक्शन को दुरुस्त रखता है, लीवर संबंधित जितनी भी बीमारी होती है उन्हें क्योर यानी ठीक करने में मदद करता है और बीमारी होने से बचाता भी है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है और ब्लड प्रेशर होने से भी बचाता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता, हार्ट अटैक से बचाता है, हार्ट अटैक और हार्ट अटैक आने की समस्या से राहत दिलाता है। इस चटनी के इतने सारे बहुत और फायदे हैं दोस्तों। हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट भी बनाता है, शरीर की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। अब इतने फायदे हैं, अब चलिए अब जान लेते हैं किन किन चीजों से बना है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो है आंवला। आंवला आप जानते हैं पूरे धरती का एक अमृत पर है, पूरी धरती का सर्व गुण संपन्न और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आंवला तो अगर आप डेली ले रहे हैं दोस्तों ये आपके लिए अमृत से कम नहीं है, इसीलिए इस चटनी का नाम ही अमृत फल। आंवला के जितने भी गुण गाए जाएं वो कम है। तो चलिए पहले जान लेते हैं आंवला में क्या क्या पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, फास्फोरस व छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इन्हीं प्रोटीन विटामिन से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, तो सारे प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है जो सबसे अच्छी चीज है आपके किचन की चीज है वो है हरी धनिया। हरी धनिया, हरी धनिया की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? क्योरफेटिन, टोकोफेरॉल, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों आपके किचन की है वो है पुदीना की पत्ती। इसमें क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, थायमीन, कार्बोहाइड्रेट व छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन से पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वो भी बड़ी शक्तिशाली आपकी किचन की है, इसे हमारे डेली रूटीन में लेना चाहिए, एक क्वांटिटी में, एक मात्रा में दोस्तों वो है लहसुन। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एलिसिन पाया जाता है, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, नियासिन, थायमीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वह है करी का पत्ता। करी के पत्ते में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए किन चीजों से यह चटनी बनेगा और क्या क्या इसमें पाया जाता है और इसके फायदे क्या है। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कौन कितनी मात्रा में लेना है और कैसे बनाना है। दोस्तों आपको लेना है एक आंवला। एक आंवला दोस्तों आप जानते हैं आंवला एक ऐसा चीज है ये बड़ा सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। अगर इस सीजन के समय में तो 10 रुपए 15 रुपए किलो मिल जाएगा। आउट सीजन में जबकि 12 महीना मिलता है, साल की 12 महीने मिलते हैं, आउट सीजन में आपको 30-40 रुपए किलो मिल जाएगा, 10 रुपए पाव। एक पाव में दोस्तों आप जानते हैं 5-6-7 चढ़ेगा। और घर में चटनी खाइए, सभी खाना चाहिए, हर समय मिलता है। अगर आप दोस्तों गाँव से बिलोंग करते हैं, गांव में तो दोस्तों इसके पेड़ पाए जाते हैं, आपके घर पे ही पाया जाता है। आंवला एक ऐसा फल है इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता, आप इसी से अंदाज लीजिए कितना शक्तिशाली है आंवला। इसमें कभी कीड़े नहीं लगते, कितना शक्तिशाली फल है आप जान लीजिए। तो दोस्तों आंवला आपको एक लेना है। उसके बाद लेना हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 1 चम्मच, पुदीना की पत्ती 8 से 10 पत्ती लेना है, लहसुन 3 कली लेना है, छिलकल की 3 कली,
करी का पत्ता 5 पत्ती लेना है। हरी मिर्च आप अपने तीखा कितना खाते हैं उसके अनुसार ले लीजिएगा। इसमें भी बहुत तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब उसके बाद इस चटनी को पीस लीजिएगा और स्वादा अनुसार जितना आप स्वाद खाते हैं उसी अनुसार से इसमें काला नमक मिला लीजिएगा। काला नमक भी सर्वगुण संपन्न है, बहुत सारी ऐसी चीजें पाए जाते हैं पाचन तंत्र के लिए, ये दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये चटनी तैयार हो गई। अब इतनी चटनी ऐसे करके ये चटनी दिन में 2 बार लेना है। एक बार की ये चटनी हो गई, इसी तरह से इस चटनी को 2 बार आपको लेना है। अगर यही चटनी 2 बार आप सुबह शाम लेते हैं तो जो फायदे हमने दोस्तों बताए वो फायदे आपको मिलेंगे। चटनी आप कैसी चटनी रोटी खा सकते हैं, चटनी चावल खा सकते हैं, या आप खाना खा रहे हैं उसके साथ में चटनी खा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं। किसी के साथ आप खाइए, 2 बार ये चटनी आप खाइए, पूरे परिवार के साथ खाइए। और दोस्तों ये चटनी खा करके आप अपनी लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को से बच सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से ये हेल्प भी करेगा दूर भगाने में, आपके शरीर को निरोगी बनाने में। तो दोस्तों ये चटनी आपको कैसी लगी, बनाइए, खाइए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और दोस्तों इस चटनी के बारे में और भगवान महात्मा बुद्ध की उपदेश के बारे में सबको बताइए। सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें, यही हमारी सोच है दोस्तों। अगर आप हमारी सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए। सब लोग इस चटनी को खाएं, भगवान महात्मा बुद्ध की उपदेश सुन के अपने जीवन को खुशहाल जीवन बनाए दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।